आरएच ग्रुपिंग के बारे में जानते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ए पॉजिटिव होते हैं, कुछ ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? असल में क्या होता है बच्चों, कुछ लोगों के ब्लड में आरबीसीज के सरफेस पर एक प्रोटीन मौजूद होता है जिसे कि कहते हैं आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर। तो ये सभी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं, इसीलिए ये ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जिन लोगों के आरबीसीज के सरफेस पर ये आरएच प्रोटीन मौजूद नहीं होता है वो सभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं। इसे आरएच क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये प्रोटीन है बच्चों, ये सबसे पहले रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया था। तो रीसस से नाम पड़ गया आरएच, आरएच प्रोटीन। जिनके आरबीसीज के सरफेस पर आरएच प्रोटीन मौजूद होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे, जिन पे नहीं होगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होंगे। अच्छा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को ब्लड देता है तो उस टाइम पर यह भी चेक किया जाता है कि उन दोनों का आरएच ग्रुप सेम हो। नेगेटिव वाले को अगर पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दिया तो वो नेगेटिव वाले इंसान की बॉडी में वो पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगे और उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर लेंगे। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आरएच ग्रुपिंग भी चेक करी जाती है। अच्छा, आरएच मिसमैचिंग का एक एग्जांपल है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये होता क्या है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, सपोज ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है और उसका फीटस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, प्रेगनेंसी के दौरान तो फीटस और मम्मी का ब्लड सेपरेटेड है प्लेसेंटा से, तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के टाइम पर मम्मी और बेबी के ब्लड में थोड़ी बहुत मिक्सिंग हो जाती है। तो जो बेबी की आरबीसीज थी जिनमें आरएच पॉजिटिव एंटीजन मौजूद था, वो एंटीजन मम्मी के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। मम्मी तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, मम्मी ने जैसे ही पॉजिटिव ब्लड रिसीव किया उनकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगी उस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को फाइट करने के लिए। तो पहले डिलीवरी वाला बच्चा तो सेफ रहा क्योंकि उसकी डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, उस टाइम तक एंटीबॉडीज बनी नहीं थी। एंटीबॉडीज तो बाद में बनी ना, जब आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड मम्मी की बॉडी में गया। अब सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज जैसे कि सेकेंड थर्ड प्रेगनेंसी में क्या होता है, अब मम्मी की बॉडी के अंदर आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है। कोई भी आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड आएगा तो मम्मी की बॉडी फाइट कर पाएगी उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। अब सेकंड बेबी भी अगर आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया तो डिलीवरी के दौरान वापस से ब्लड की थोड़ी बहुत मिक्सिंग भी। अब क्या हुआ, मम्मी के ब्लड में जो आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी वो बेबी के ब्लड में चली जाती हैं। वो बेबी की आरबीसीज को डैमेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे जॉन्डिस या फिर अनीमिया हो जाता है। इस केस को, इस फिनोमिनन को कहते हैं एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इस केस में क्या किया जाए? ऐसे तो फिर मम्मी की जितनी भी फ्यूचर प्रेगनेंसीज होंगी बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल होंगी। इस केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही मम्मी को एंटी आरएच एंटीबॉडीज दी जाती है, ताकि जब सेकंड प्रेगनेंसी हो, फर्दर प्रेगनेंसीज हो, तो मम्मी की बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी हुई थी ना, उन्हें एंटी आरएच एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर ले। तो जब सेकंड बेबी की डिलीवरी हो रही होगी तो मम्मी की बॉडी में एंटीबॉडीज तो है नहीं, तो अगर मिक्सिंग भी हो रही है तो बेबी की आरबीसीज पे कोई भी हार्म नहीं होगा।